हैंक अभी तक ये सोच रहा है कि वो इतना सारा सोना लाएगा कहाँ से, और उसने सोने के बारे में पता लगाने के लिए अपने दोस्त को बाहर भेजा है और वो काफ़ी परेशान है। कुछ ही देर में हैंक का दोस्त वापस आ जाता है और हैंक से कुछ कहता है। फिर उसके बाद हैंक अपना मोबाइल निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। वो कुछ बात करता है और फिर बोलता है कि यहाँ पर घर पर आ जाओ। वो अपना एड्रेस देता है और जिससे वो बात कर रहा था, कुछ ही देर में वो आदमी उसके घर पे आ जाता है। वो आदमी हैंक के घर पे आता है और उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब बता दिया है। और फिर हैंक से कहता है, इतना सारा सोना तुम्हें इस शहर में तो कहीं नहीं मिलने वाला। इसके लिए मुझे एक अच्छी जगह पता है जहाँ तुम्हें इतना सोना मिल जाएगा कि तुम एक सोने की बिल्डिंग नहीं बल्कि सोने का महल भी बनवा सकते हो। और हैंक बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर वो उस आदमी से पूछता है कि वो जगह कौन सी है। वो आदमी बोलता है, एक बार सोच लो, वहाँ जाने से पहले वहाँ आज तक जितने लोग भी गए कोई सोना लेके आ नहीं पाया वहाँ से। वहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक है और वो शहर भी बहुत खतरनाक है। क्या तुम वहाँ जा सकते हो? तो हैंक बोलता है, मैं सोने की बिल्डिंग बनवा के रहूँगा, तुम बस मुझे रास्ता बताओ और वो जगह बताओ। तो आदमी बोलता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। हैंक बोलता है, ठीक है। फिर वो आदमी पहली पहली पूछता है और बोलता है, एक तालाब में एक अजीब कमल का फूल खिल रहा था जो डेली पहले से डबल हो जाता था। जैसे अगर आज 1 इंच है तो कल 2 इंच हो जाता था, परसों 4 इंच हो जाएगा। अगर इस तरह से हिसाब लगाएं तो ये फूल 30 दिन में पूरा तालाब भर देगा। तो तुम्हें बताना होगा कि ये फूल आधे तालाब को कितने दिन में भरेगा। क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या आपको इसका आंसर पता चला? और इसका सही आंसर है, फूल आधे तालाब को 29 दिन में भरेगा और 30 दिन में पूरा तालाब भर देगा, क्योंकि फूल डेली पहले दिन से दूसरे दिन डबल हो जाता है। फिर वो आदमी हैंक से बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचने का नक्शा दूंगा, जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें बहुत सारा सोना मिलने वाला है। उस शहर का नाम है सिटी ऑफ गोल्ड। अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो ये नक्शा अपने साथ रखना। ये गुम हो गया तो फिर कभी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। और एक बार और सोच लो, वहाँ जाने के लिए बहुत से खतरनाक रास्ते आते हैं। हैंक बोलता है, मुझे खजाना भी चाहिए और सोने की बिल्डिंग भी बनवाना ही है। फिर हैंक उस आदमी से पूछता है कि हमें वहाँ के लिए कब निकलना होगा। तो वो आदमी उसे बताता है कि वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। इस टाइम तुम वहाँ नहीं जा सकते। हैंक बोलता है, ठीक है, हम पूरी तैयारी कर लेंगे सुबह तक जाने की। बेन और उसके दोस्त दोनों को पता चल गया था कि सिटी ऑफ गोल्ड में बहुत ज़्यादा सोना है और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था
कि हैंक वहाँ पे ज़रूर जाएगा सोना लेने के लिए, ताकि वो सोने की बिल्डिंग बनवा के वो राजा को आज़ाद करके राजा से सारा सोना ले ले। और जैसे ही बेन को ये पता चला, उसने भी सिटी ऑफ गोल्ड का नक्शा ढूंढा और सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे कुछ पहेलियों का सामना करना पड़ा और उसमें से एक पहेली का जवाब बेन ने गलत बता दिया, जिससे बेन वहाँ से डायरेक्ट एक जंगल में आके फंस गया। अब इस जंगल से बाहर निकलने के लिए चलिए देखते हैं बेन को क्या क्या करना पड़ता है। फिर बेन के सामने एक पेड़ आता है और उस पेड़ के ऊपर एक पेपर लगा रहता है। उस पेपर पे लिखा रहता है कि अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो ये यहाँ की सबसे पहली पहेली है, इसको सॉल्व करो, तब जाके तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। बेन उस पेपर की पहेली को देखता है। वहाँ लिखा रहता है 8 को 8 टाइम्स लिखेंगे और आंसर आए 1000। बताओ कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि 8 को 8 बार लिखने से आंसर 1000 कैसे आएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। उस पेपर पर नीचे आंसर लिखने की जगह बनी होती है, वहाँ पर हैंक कुछ इस तरह से लिख देता है 8 को 8 टाइम्स, जिससे आंसर आ जाएगा 1000। बेन के आंसर लिखते ही वो पेपर गायब हो जाता है और बेन को आवाज़ आती है आगे बढ़ो। जब बेन थोड़ा सा आगे जाता है तो फिर उसे एक और पेड़ पर एक लेटर मिलता है, उस पर भी कुछ पहेली लिखी होती है। उस पेड़ पे लिखा है 6 आदमी 6 आम 6 मिनट में खा सकते हैं। तो बताइए 60 आदमी 60 आम कितने मिनट में खाएंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या आपको इसका आंसर पता चला? और इसका सही आंसर है 60 आदमी 60 आम 6 मिनट में खाएंगे। बेन इसका सही आंसर दे देता है और फिर से बेन को आवाज़ आती है आगे बढ़ो, और बेन फिर से आगे बढ़ता है थोड़ा सा। फिर उसे एक और पेड़ पे एक और पेपर लगा हुआ दिखता है और उस पेपर पर लिखा होता है कि ये पहेली तुम्हारी सेकंड लास्ट पहेली है। अगर तुमने इसे सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे सामने एक उड़ता हुआ पेपर आएगा जिस पर एक पहेली लिखी होगी, वो आखिरी पहेली होगी। फिर बेन उस पेड़ पर जो पहेली लिखी होती है वो पहेली को देखता है। उस पेड़ पर लिखा होता है एक दुकान है जहाँ हर किसी को इंग्लिश में बोलना होता है। एक दिन वहाँ पे एक ऐसा आदमी आता है जिसे इंग्लिश बहुत कम आती है। वो आदमी वेटर से कहता है हाफ सर्कल, फुल सर्कल, हाफ सर्कल। फिर बोलता है ए हाफ सर्कल, फुल सर्कल, राइट एंगल, ए, मुझे ला के दो। तो बताइए उसने क्या मांगा? क्या आप बता सकते हैं उस आदमी ने वेटर से क्या मांगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
और इसका सही आंसर है कोको कोला, क्योंकि सी आधा सर्कल की तरह है और ओ एक पूरे सर्कल की तरह है और एल 90 डिग्री के की तरह है, जैसे राइट एंगल। और आखिरी एक ए है, तो ये एक कोको कोला है। अब बेन को सॉल्व करना है लास्ट पहेली इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या बेन इस जंगल से बाहर निकल पाता है और हैंक सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि बेन नहीं पहुंच पाया। बेन लेकिन दोबारा ट्राई करेगा और अब हैंक और बेन सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको इसका पार्ट 5 जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पार्ट 5 जल्दी से जल्दी देख सकें।